एक बात बताइए कि न्यूटन ने देखा कि सेब का पेड़ है, सेब नीचे गिरा तो नीचे ग्रेविटी है, मगर न्यूटन से किसी ने पूछा क्यों नहीं कि पेड़ ऊपर क्यों उग गया। हम्म, पेड़ ऊपर उगता है ना, आप ग्रो कैसे करते हैं, ऊपर की तरफ में करते हैं, अगेंस्ट हाँ, ग्रेविटी। आप अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हैं ना, तो अगर आपका सपोज करिए ये अगेंस्ट ग्रेविटी आप जब जाते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाते हैं, कोई ना कोई जोर लगा रहे होगा, आपका शरीर लगा रहा होगा, आप आपका शरीर कोई ना कोई जोर लगा रहा होगा ऊपर जाने के। ये जो स्ट्रेंथ है ऊपर की ओर जाने की, इसको हम कहते हैं उदान शक्ति। या क्या कहते हैं इसको, कहते हैं उदान शक्ति। ना उदान शक्ति की वजह से क्या होता है कि जब ब्लड आपका नीचे गया, तो नीचे तो चला गया वो, मगर ऊपर आने के लिए ऊपर नहीं आ रहा तो ऊपर तो नहीं आ पा है, रहा। क्या शक्ति हो रहा नहीं आ है ना, उदान शक्ति वीक है। रही। दूसरी बात, एक और चीज, जैसे मैंने पहले बताया, स्ट्रक्चरल इशू की वजह से क्या होता है, आपके वेन्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, एक तरीके से वाल्व्स होते हैं, इसको क्या कहते हैं, वाल्व्स होते हैं। वो एक ही तरफ फ्लो करवाते हैं ब्लड का, ऐसे जाएगा ब्लड, फिर पीछे नहीं आ सकता। अगर हम्म, सपोज कीजिए ये वीक हो गया, हम्म, तो रिवर्स, जिसकी वजह से ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। तो हम्म, स्ट्रक्चरल इशू है, ये दूसरा पार्ट आ गया इसका। पहला पार्ट उदान शक्ति कमजोर है, दूसरा व्यान शक्ति कमजोर हो गई। ठीक है ना, ये दोनों अगर हम ठीक कर दें तो ये प्रॉब्लम हम्म, सॉल्व हो जाएगी। क्या कोई हुआ है, ऐसे बहुत लोग हैं जिनका वेरिकोज वेन ठीक हुआ। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कोई जगह पे, किसी जगह पे आपके शरीर के अंदर कोई डिपोजिशन हो रहा है। ऐसा होता है ना लोगों का, वाटर या कहीं पे डिपॉजिट हो, ज्यादा हो गया, जम गया, है ना, हम्म, ब्लड कहीं पे एक जगह इकट्ठा हो रहा है, फैट कहीं पे इकट्ठा हो रहा है, गैस कहीं पे इकट्ठा, ब्लोटिंग होती है लोगों को, इकट्ठी हो रही। अगर थोड़ा इंटरनल प्रेशर लगाएंगे तो निकल जाएगा ना, थोड़ा स्क्वीज करेंगे तो निकल जाएगा ना। हम्म, हाँ या ना, इतना तो कॉमन सेंस सब में ही है ना। या थोड़ा स्क्वीज करेंगे तो निकल जाएगा। तो जब आप थोड़ा कुंभक करेंगे और उसको सही डायरेक्शन की तरफ में उसको अगर डायरेक्ट करते हैं, तो ये चीज निकल जाती है। तो ये आसान है ठीक होना इन सब चीजों। लेकिन क्या है कि दवाई नहीं बनी कोई ठीक होने के लिए, नहीं, और दवाई तो बन कोई नहीं, भी नहीं है। दवाई बन भी नहीं सकते इसके लिए। तो कैसे ठीक होना है ये आपको समझ में आना चाहिए, फिर आपको भी पता चलेगा कि ये ऐसे ठीक हो सकता है। तो क्या निकल सकते हैं, 100% निकल सकते हैं इससे। दूसरी बात, अब आपने बोला, आपने स्क्वायर ब्रीदिंग किया, ध्यान से सुनिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्राणायाम। अब प्राणायाम को ब्रीदिंग के साथ में हम कनेक्ट करते हैं, नहीं ऐसा नहीं। प्राणायाम कुंभक में प्राणायाम नहीं है। अच्छा। प्राणायाम का मतलब क्या होता है, वेन यू क्रिएट अ इक्विलिब्रियम, जब अपने शरीर में आप इक्विलिब्रियम क्रिएट करते हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज प्राणायाम। जैसे नेचुरली भी होता है, अगर आप अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करें, तो 4 संध्या काल होते हैं हमारे दिन में। अर्ली मॉर्निंग, व्हेन द नाइट हैज नॉट गॉन एंड डे हैज नॉट कम, जो सुबह की संध्या है, जब रात नहीं गई और दिन नहीं आया, उस टाइम पे अगर ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, इनहेलेशन की लेंथ और एक्सहेलेशन की लेंथ बराबर हो जाती है। दूसरी दूसरा संध्या कब आती है, दोपहर के टाइम पे, तीसरी संध्या शाम के टाइम पे, और चौथी संध्या आधी रात को। ऐसे ही साल में भी 2 संध्याएं आती है, इक्विनॉक्स, उस समय अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करें तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये बराबर होगा। चौथी चीज, आप अगर इमोशनली बहुत स्टेबल कर लें तब भी ये बराबर हो जाएगा। तो इसके बहुत तरीके हैं। तो ये तरीका जिसकी वजह से आप इक्विलिब्रियम में आए, उसे प्राणायाम कहते हैं। आजकल इसको लेके बहुत ज्यादा उल जुलूल, मतलब मार्केट में या पूरे इकोसिस्टम में आ गया है। प्राणायाम हमेशा योगा या फिर कह लो मुक्ति की तरफ में डायरेक्टेड होता है। क्योंकि अब आपको अगर प्राणायाम कुछ समय तक कर लें, इक्विलिब्रियम लेके आ जाए, तो आपको संसार में सांसारिक चीजों में इंटरेस्ट हट जाएगा। तो ये हमेशा स्पिरिचुअलिटी की तरफ में इसको ले जाने के लिए किया जाता था। इसीलिए ये योग के अंडर में आता है, यानी मुक्ति के अंडर में आता है। तो जब आप बराबर करते हैं, देन यू वांट टू एक्चुअली से टू योरसेल्फ
that I am not interested in life now. प्लीज प्लीज ध्यान दीजिए और इसको ठीक से कंडक्ट कीजिए. We don't want that you go out of life without experiencing it fully. So बिना धर्म अर्थ काम के मोक्ष नहीं होता. That is a wrong approach. So what Kumbhak will do, give you lot of health so that you can experience, your experience increases, it grows, you are fulfilled, and then there will be mukti automatically.